on my YouTube channel कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियोस जो कि हिंदी व्याकरण, हिंदी शब्द एवं रचना, विशेषण विषय से स्टार्ट करने जा रहा है आज के लेक्चर में। अगर आपने कॉमटेरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और भी ज़रूरतमंद लोगों को कॉमटेरिया चैनल के बारे में बताएं। आइए हम बिना विलंब किए आज का विशेषण और विशेष्य का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, उनके गुण, दोष, संख्या, परिमाण, इस तरह की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बड़ा, काला, लंबा, दयालु। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे संज्ञा से करते हैं तो पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी, ये सब विशेषण होंगे। सर्वनाम से देखते हैं तो इतना, कितना, आप वाली। और क्रिया के फॉर्म में देखते हैं तो चलती ट्रेन, खाया मुंह, नृत्य करने वाली नायिका, पढ़ता बालक इत्यादि। अव्यय से अगर देखें तो बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें आदि। सर्वनाम की तरह ही विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे कि एक दूसरे से मित्रता रखो, ये हो गया। यहाँ तो एक आता है, एक जाता है। ये रहा विशेषण की बातें। अब हम विशेष के बारे में जानते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए तो वह विशेष्य कहलाता है। जैसे गीता सुंदर है तो सुंदर विशेषण है और जो गीता है जिसकी विशेषता बताई गई है वो विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य में क्या होता है कि विशेषण शब्द विशेष्य से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। विशेषण के पूर्व जैसे कि थोड़ा सा जल लाओ, 1 मीटर कपड़ा ले जाना, और बाद में जैसे कि यह रास्ता लंबा है, खीरा कड़वा है। इस प्रकार से विशेषण के कार्य के बारे में अगर हम चर्चा करें, विशेषण का कार्य क्या होता है तो विशेषण के कार्य में होगा किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना है। घोड़ा दौड़ रहा है तो लाल, ये जो है लाल घोड़ा दौड़ रहा है तो लाल जो है घोड़े की विशेषता बतलाता है। और बीमार वृद्ध, बीमार जो है हीनता को बताता है, और बीमार वृद्ध तो विशेषण बीमार तो ये बता रहा है कि हीन है वो आदमी। अर्थ सीमित करना, जैसे कि अर्थ सीमित करते जैसे पढ़ते छात्र, केवल पढ़ते छात्रों तक सीमित अर्थ होता है। संख्या का बोध करता है, संख्या का बोध करता है। जैसे 5वां बालक तो विशेषण 5वां बालक, तो 5वां जो इंगित कर रहा है उसकी विशेषता को बतला रहा है। विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषण प्रकट होता है और उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित हो जाती है। जैसे काला घोड़ा तो घोड़े की विशेषता क्या है, उससे घोड़े का बोध होता है। जैसे कि वो काला है तो काला घोड़ा में उसकी विशेषता पता लगती है, काला है। संज्ञा के साथ सा और नामक, संबंधी रूपों आदि शब्दों को जोड़कर विशेषण बनाते हैं। जैसे फूल सा शरीर, राम नामक पुत्र, गृह संबंधी, मोह रूपी अंधकार, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय सभी से विशेषण बनते हैं। अब हम देखेंगे कि मात्रा के बोध से कैसे होता है। मात्रा के बोध से जानते हैं। जैसे 10 किलो गेहूँ, मात्रा क्या है 10 किलो है, क्या गेहूँ, तो 10 गेहूँ की मात्रा क्या हो गई 10 किलो, तो गेहूँ का विशेषण हो गया 10 किलो। और विशेष क्या हो गया गेहूँ, गेहूँ के बारे में बात हो जा रही है। विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण, या तो संकेतवाचक विशेषण को ही सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। गुण, संख्या, परिमाण के आधार पर विशेषण के पदों के भेदों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे गुणवाचक, परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक में 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक में 2 होते हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम
विशेषण के भेद होते हैं 4। हम देखते हैं विशेषण चार्ट के बारे में कि किस तरह से विशेषण के भेदों के बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें देखेंगे आप गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। लेकिन परिमाणवाचक में निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, और संख्यावाचक में देखें तो निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में गणनावाचक, पूर्ण संख्या बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चय बोधक, प्रत्येक बोधक। और सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये सार्वनामिक विशेषण की विशेषताएं हैं। मूलतः विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण के बारे में चर्चा करते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भाव के पक्ष में लिखेंगे तो अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक। रंग के गुण से देखेंगे तो लाल, हरा, पीला, सफ़ेद। दशा के हिसाब से देखें तो पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पिघला, भारी। आकार के हिसाब से गोल, सुडौल, नुकीला। समय के हिसाब से अगला, पिछला, दोपहर, संध्या, सवेरा। स्थान के हिसाब से ऊंचा, नीचा, गहरा, लंबा, चौड़ा। और गुण में देखें गुणवाचक को तो भला, बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी। और दिशा के हिसाब से देखें तो उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। दूसरा जो भेद है वो संख्यावाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों में संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, पंचम वर्ग, इस प्रकार से। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों में वैसे तो मूल संख्याएं 1, 2, 3, 4 ही हैं, परंतु व्यवहार के अनुसार इनके निम्नलिखित भेद किए गए हैं। जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक, समुच्चयवाचक। गणनावाचक वस्तुओं की गणना बतलाता है, जैसे कि 5 आम, 2 बेर, इस प्रकार से। और पूर्ण संख्या बोधक जो होता है वो 2, 3, 5 पूर्ण संख्याएं विशेषणों के रूप में प्रयुक्त होता है। 3 चोर, 1 किताब, 2 कमीजें, इस प्रकार की विशेषता होती है तो पूर्ण संख्या बोधक होता है। और अपूर्ण संख्या बोधक या तो गणना बोधक होता है, जैसे कि 1.5, सवा, 2.5। ये अपूर्ण संख्या बोधक विशेषण होते हैं। 2.5 किग्रा, 1.5 रुपया, 250 रुपया, ये सब अपूर्ण संख्या बोधक विशेषण होते हैं। क्रमवाचक की बात करें तो क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथी लकड़ी, चतुर्थ श्रेणी। आवृत्तिवाचक एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है। 100 गुना दिमाग, दूध से दुगुना पानी, इस प्रकार का उदाहरण होगा। समुदायवाचक में संख्या के समुदाय का बोध करता है। 4 लड़के, दोनों भाई, इस प्रकार का। प्रत्येकवाचक अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, एक एक नेता। समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक में दर्जन होगा, जोड़ा होगा, सतसई होगा, 700, 32, 32, शताब्दी, 100। इनको समुच्चय के हिसाब से हम गणना करते हैं। ये समुच्चयवाचक विशेषण हो गए। अनिश्चित संख्यावाचक में जिन विशेषणों से विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कई, काफी इत्यादि। परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, नाप तौल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक कहलाते हैं। थोड़ा, बहुत, 3 मीटर, 2 मीटर इत्यादि। परिमाणवाचक के 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा ज्ञान हो, 100 लीटर दूध, डलिया भर अमरूद, इस प्रकार के उदाहरण होंगे। और अनिश्चित परिमाणवाचक में अनिश्चित मात्रा ज्ञान हो, जैसे थोड़ा जल, इतना चीनी, इतना दूध, इस प्रकार का। अब हम चौथे भेद के बारे में चर्चा करेंगे। सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक होता है। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
जैसे ये लड़का हमारे कॉलेज का है, वह आदमी हमारा मित्र है, तो यह वह सर्वनाम ये लड़का और आदमी के लिए विशेषता बताते हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण हुए। सभी प्रकार के सर्वनाम विशेषणों का कार्य कर सकते हैं। सर्वनामों के अलग अलग भेद होने के कारण सार्वनामिक विशेषणों को भी भेद होते हैं, जैसे संकेतवाचक, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि आप जानते हैं यह वह, इस, उस संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, उदाहरण स्वरूप होगा, इस किताब को जरूर पढ़िए, वो लड़का कहाँ चला गया, उस घर में कौन रहता है। ये सब निश्चित सार्वनामिक विशेषण। अब अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण वो होगा जहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई, कुछ, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं। इसके बाद होता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब कौन, क्या, किस सर्वनाम रूपों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। कौन सा मकान आपको पसंद आया, किस आदमी से मिलने जाना है, कौन लोग थे, तो इस प्रकार का प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जब संबंधवाची सर्वनाम हो, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। तो जैसे उनकी साड़ी सुंदर है, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, उनके घर आज कथा हो रही है, इस प्रकार का होगा, तो उसे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम प्रविशेषण की चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम अत्यधिक तेज छात्र है, तेज विशेषण है और अत्यधिक उसका भी विशेषण है, अत्यधिक तेज। नीतू अति सुंदर लड़की है, तो यहाँ अति प्रविशेषण है। विशेषण और विशेष में क्या संबंध होता है। विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, लाल विशेष विशेषण है। राम चंचल लड़का है, चंचल विशेष विशेषण है। विधेय विशेषण, विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। मेरा कुत्ता काला है, काला विधेय विशेषण है। मेरी गाय सीधी है, सीधी विधेय विशेषण है। विशेषण के लिंग और वचन, विशेषण के लिंग और वचन विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले, आगे या पीछे। बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, सरिता भली लड़की है, इस प्रकार के उदाहरण। और यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। अच्छी कलम और कागज, नए पुरुष और नारियां, पीला कुर्ता और धोती, इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करेगा। विशेषणों की रचना किस प्रकार की जाती है। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें से अविकारी विशेषणों के रूपों में परिवर्तन नहीं होते, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं, ये मूल विशेषण कहे जाते हैं। जैसे सुंदर, पीला, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल। संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, धर्म से धार्मिक, तो एक प्रत्यय लगा है, धर्म एक धार्मिक। चमक इला, चमकीला। गुण ई, गुणी। धन वान, धनवान। अर्थ इक, आर्थिक। धर्म एक, धार्मिक। और इसके साथ चमक इला, चमकीला। इस प्रकार से संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। अब सर्वनाम से विशेषण कैसे बनाते हैं। जैसे वह है तो विशेषण होगा वैसा, यह है तो विशेषण होगा ऐसा। दो या अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं। जैसे दुबला पतला तो दुबला पतला, चलता फिरता, चलता फिरता। छोटा और बड़ा, छोटा बड़ा। क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनते हैं। जैसे पूज धन अनीय तो पूजनीय, ये विशेषण हो गया। पठ में नीय प्रत्यय लगा दिया, पठ धन नीय तो पठनीय, ये विशेषण हो गया।
अब अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण जैसे कि अंदर और ऊनी तो अंदरूनी, बाहर ई बड़ी तो बाहरी, ये सब प्रत्यय लगाकर, ऊनी प्रत्यय लगाकर हमने अंदरूनी और ई प्रत्यय लगाकर बाहरी बनाया। सार्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम होते हैं। जैसे कि वह बालक तो वे बालक बहुवचन हो गया, उस लड़के का तो उन लड़कों का। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं। वो मुंबई गया तो वह सर्वनाम है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के पूर्व या बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह रथ आ रहा है और इसमें रथ का विशेषण है वह, और वह जो है रथ का विशेषण है, और ये एक सार्वनामिक विशेषण है। वह रथ आ रहा है तो जो वह है वो रथ का विशेषण है। जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम देता है तब उसका रूपांतर विशेषण के ढंग से नहीं संज्ञा के ढंग से होता है। विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता, विशेष्य के साथ लगता है, लेकिन संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है। उसने सुंदरी से पूछा, विद्वानों का आदर करना चाहिए। इस प्रकार से तुलनात्मक विशेषण क्या होता है? दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं। इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्था होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को हम कॉलम वाइज रखते हैं तो मूलावस्था है, फिर उत्तरावस्था है, फिर उत्तमावस्था है। तो उच्च, उच्चतर, उच्चतम, निकृष्ट, निकृष्ट, निकृष्टतर, निकृष्टतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, लघु, लघुतर, लघुतम, वृहद, वृहत्तर, वृहत्तम, शुभ्र, शुभ्रतर, शुभ्रतम। मूलावस्था उदाहरण: मोहन बलवान है, रमा छोटी है। इसमें बलवान और मोटी शब्दों द्वारा मोहन और रमा के गुण दोषों का उल्लेख किया गया है और ये मूलावस्था है। मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता है, वो केवल सामान्य विशेषता प्रकट करता है। जैसे सावित्री सुंदर लड़की है, सुरेश अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था जैसे कि मोहन सोहन से अधिक बलवान है, श्यामा रमा से अधिक मोटी है। इन वाक्यों में अधिक शब्द के द्वारा मोहन और सोहन में श्यामा और रमा में तुलना की गई है। यह उत्तरावस्था है। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, सविता रमा की अपेक्षा अधिक सुंदर है। और उत्तमावस्था होगा जैसे दारा सिंह सबसे अधिक बलवान है, विमला सबसे अधिक मोटी है। ऐसे सबसे अधिक शब्द द्वारा तुलना करके दारा सिंह और विमला का बलवान और मोटा होना बताया गया है, इसलिए यह उत्तमावस्था है। उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। दूसरा उदाहरण होगा संदीप निकृष्टतम बालक है। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे विशेषण का पदान्वय। विशेषण के पदान्वय में भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष से बताने चाहिए। जैसे कि उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, तो उस जो है ये सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, आदमी विशेष का विशेषण है। पागल ये गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, आदमी का विशेषण है। इतने परिमाणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्म कारक है, पैसे का विशेषण है। परंपरागत विशेषण क्या है? पत्थर के समान कठोर, मखमल के समान मुलायम, कोयले के समान काला, तितली के समान भड़कीला, शहद मक्खी के समान उद्योगी, उल्लू के समान मूर्ख, हंस के समान सुंदर, मोर के समान सुंदर, मोर के समान घमंडी, कौवे के समान चालाक,
तोते के समान समान रट और गरुड़ के समान तीव्रगामी। ये सारे परंपरागत विशेषण हैं। तुलसी के समान पवित्र, बरगद के समान सृष्टि, नारियल के समान समृद्धि, रुद्राक्ष के समान पीड़ाहरण, लता के समान प्रसन्न, केसर के समान पीला, चींटी के समान अध्यवसायी, केचुए के समान मंदगति, शेषनाग के समान काल, बंदर के समान नकलची, बैल के समान मेहनती, हिटलर के समान तानाशाह, गांधी के समान अहिंसावादी, बच्चे के समान निष्कपट, भूत के समान काला, चंद्रमा के समान शीतल, आकाश के समान विशाल, आकाश के समान नीला और बादलों के समान गर्जन, तारों के समान असंख्य, वायु के समान हल्का, बर्फ के समान ठंडा, धूल के समान सूखा, दिन के समान चमकीला, दूध के समान सफ़ेद और मक्खन के समान चिकना, कलश के समान जीवन, तारकोल के समान काला, पत्थर के समान भारी, श्रवण कुमार के समान मातृपितृ भक्त, राम के समान मर्यादित पुरुष, लक्ष्मण के समान भाई, हनुमान के समान सेवक, विशेषण के समान भेदी, अंगद के पाँव के समान अटल, रावण के समान घमंडी, हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी, युधिष्ठिर के समान धर्मपालक, भीम के समान बलिष्ठ, भीम के समान स्थूल, दुर्वासा के समान क्रोधी और दधीची के समान आत्म बलिदानी, ध्रुव के समान अटल और मेनका के समान रूपमती और त्रिशंकु के समान दुविधा। ये सारे परंपरागत विशेषण की मैं उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूँ। बृहस्पति के समान बुद्धिमान, विक्रमादित्य के समान न्यायी, जयचंद के समान देशद्रोही, चाणक्य के समान कूटनीतिज्ञ, भैंसे के समान मोटा, घोड़े के समान गति, तलवार की धार के समान पैना, तलवार की धार पर चलने के समान कठिन, गधे के समान मूर्ख, खच्चर के समान बेडौल, कुत्ते के समान स्वामी भक्त, बिल्ली के समान भूरी आँख और बिल्ली के बच्चे के समान खिलाड़ी, बाघ के समान भयंकर, सिंह के समान गर्जन, शेर के समान साहस, जिराफ के समान लंबा, गीदड़ के समान कायर, लोमड़ी के समान मक्कार, मेमने के समान सीधा, बिल्लौर के समान स्वच्छ, सूअर के समान घृणित वृत्ति, खरगोश के समान डरपोक, मेढक के समान बेडौल और घोंगे के समान मंदगति। ये सारे प्रकार के हमने आपको परंपरागत विशेषण को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि किस तरह समानता होती है जो कि सर्वव्यापी होगी, कि सूअर के समान होगा तो घृणित व्यक्ति होगा। इस प्रकार से हम अगले लेक्चर में विशेषण और विशेष्य की बहुत ही महत्वपूर्ण सूचियों के बारे में चर्चा करेंगे कि विशेषण है तो उससे विशेष्य किस प्रकार बनेगा। चलिए आज ही आपको हम इस महत्वपूर्ण विशेषण और विशेष्य के कुछ चीज़ों को बताते हैं। जैसे विशेष्य मैं बोलूँगा, उसके बाद उसका विशेषण बोलूँगा। अपमान अपमानित, अपेक्षा अपेक्षित, अधिकार अधिकारिक, आध्यात्म आध्यात्मिक, अनुमान अनुमानित, अंकुरण अंकुरणी, अनुराग अनुरक्त, अणु आणविक, अनुशासन अनुशासित, अपमान अपमानित, अधिक्रमण अधिक्रांत, अक्ल अक्लमंद, अकर्म अकर्मण्य, अलंकार अलंकृत, अवतार अवतीर्ण, अभिषेक अभिषिक्त, अवयव अवयविक, अनुश्रुति अनुश्रुत, अनुष्ठान अनुष्ठित, आदि आदिम, आधार आधारित, आश्रय आश्रित, आशा आशान्वित, आकाश आकाशीय, आयु आयुष्मान, आसक्ति आसक्त। इस प्रकार से विशेषण विशेष्य होगा, जो कि हम अगले लेक्चर में और विशेषण विशेष्य के बारे में पढ़ेंगे। बने रहें, जमे रहें हमारे चैनल कॉमटेरिया पे। कॉमटेरिया लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और भी ज़्यादा विद्यार्थियों तक और भी ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक, दोस्तों तक इस चैनल के बारे में बताएं। कॉमटेरिया सभी पढ़ें सभी बढ़ें, इस आदर्श वाक्य के साथ यूट्यूब पर निःशुल्क सेवाएं दे रहा है, जो कि यूपी SSC वीडियो, यूपी राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल और सभी प्रकार के वनडे एग्जाम्स में जो भी हिंदी के सेक्शन आते हैं और जो PCS लेवल में CSAT में हिंदी के व्याकरण आते हैं, उनके महत्वपूर्ण लेक्चर्स इस समय अपने चैनल पर दे रहा है। कॉमटेरिया नित्य निरंतर हिंदी के विकास के लिए अभी प्रयासरत है और हिंदी के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर्स पे अपनी दृष्टि डाल रहा है और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके समक्ष
निःशुल्क प्रोवाइड करा रहा है। और भी जीके के भी लेक्चर्स मैं बनाऊंगा। कॉम्टेरिया पर आप अगर सर्च करेंगे तो आपको इतिहास, भूगोल, उसके साथ ही साथ पर्यावरण की बहुत ही और समाजशास्त्र की बहुत ही सुलझे हुए लेक्चर्स मिलेंगे। बने रहें, जमे रहें हमारे चैनल कॉम्टेरिया पे। कॉम्टेरिया को नित्य निरंतर सुनते रहें। अगले एक रोमांचक वीडियो के साथ हम आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। कॉम्टेरिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।